हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथ का पहला चैप्टर, जो कि है वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें है वास्तविक संख्या क्या है, एलसीएफ एचसीएफ के बारे में जानेंगे, और एक सूत्र है एलसीएम एचसीएफ का, उसको जानेंगे, और यूक्लिड विभाजन परिमेयका के बारे में पढ़ेंगे, और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेशन से। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याएं कई संख्याओं का समूह है, जिसमें मुख्यतः परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या आती है। तो हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और वहीं पर q का मान 0 के बराबर ना हो। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 4/5, -5/4, 8/5। यहाँ पर देखते हैं कि q का मान 0 के बराबर नहीं है और ये p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। और हम लोग अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ इसको पहचाने कैसे। इसको पहचानने के लिए पहले अंडर रूट से बाहर निकालिए। जैसे √2 को बाहर निकालेंगे तो इतना आएगा, 1.41421356 ऐसे आएगा। मतलब आसान आएगा, दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होगा, और अनावर्ती आएगा, दशमलव के बाद कभी रिपीट नहीं होगा। जैसे 4 1 4 2 कभी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम लोग जान जाएंगे कि वो अपरिमेय संख्याएं हैं। अब यहीं पर परिमेय संख्याओं में और बहुत सी संख्याएं आती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हो गई, इसमें 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आती हैं। और वही पूर्ण संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में 0 को ऐड करने लेने पर वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं को ऐड करने पर वो पूर्णांक हो जाता है, जैसे -3, -2, -1, ये सब ऐड करने पर वो पूर्णांक हो जाता है। वही वास्तविक संख्याओं के अलावा एक संख्या और होती है काल्पनिक संख्याएं, इसको हमें अभी नहीं पढ़ना है। दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। तो हम लोग इसको आसानी से समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं एलसीएम। एलसीएम को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इसकी परिभाषा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज। तो हम लोग देखते हैं ये सबसे छोटा समान गुणज क्या है। गुणज यानी किसी भी संख्याओं का मल्टीपल। तो हम लोग देखते हैं गुणज क्या होता है। जैसे 4 का गुणज हो जाएगा 8, 12, 16, 24, और ले लेते हैं हम लोग 6 का गुणज क्या हो जाएगा 12, 18, 24। गुणज यानी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सबसे छोटा समान गुणज क्या है? सबसे छोटा समान गुणज 12 है, तो ये जो 12 है इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा। और वहीं एचसीएफ 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समान भाजक। दो संख्याओं का हम लोग पहले सब भाजक लिख लेते हैं। जैसे 12 का ले लिए, 12 क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 12, मतलब 12 इन संख्याओं से कट जाएगा। और वहीं पर हम लोग 6 का ले लेते हैं। 6 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 6 से स्वयं से कट जाएगा। तो इनमें सबसे बड़ा समान भाजक कौन सा है? 6। तो 6 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। HCF = 6। इसको निकालने का मैं मेथड अगले टॉपिक में बताऊंगा। दोस्तों, हमारा तीसरा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर 18 और 36 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। इसके लिए हम लोग 18 और 36 को लिख लेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से इनमें भाग देना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 9 3। 18 का अभाज्य गुणनखंड आ गया है 2 × 3 × 3। अब 36 का देखेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 का 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, 3 3 9, 3 9 3। 36 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 × 2 × 3 × 3। अब इनमें इन दोनों में देखेंगे कॉमन देखेंगे दोनों में। यहाँ पर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और ये फिर 3 कॉमन है। इसको लिख लेंगे।
2 गुणे 3 गुणे 3, तो हमारा HCF हो जाएगा 3 दूनी 36 18 इसका HCF हो जाएगा। अब हम लोग LCM निकालना देखेंगे। LCM निकालने के लिए इन दोनों का साथ में अभाज्य गुणनखंड करना। 15 और 35 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 3 का 3, 7 ऐसे उतार देंगे, फिर 7 का 7, इसको लिख लेंगे 5 गुणे 3 गुणे 7, 15 सत्ते 105, तो LCM आ जाएगा 105। ये हो जाएगा LCM। तो दोस्तों हमारा चौथा टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? LCM गुणे HCF बराबर होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या के। तो हम लोग देखते हैं, संख्या ले लेते हैं, हम लोग 6 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। सबसे पहले इसका हम LCM निकालते हैं। LCM निकाल लेते हैं 6 और 8 का। LCM निकालने के लिए इन दोनों का गुणनखंड करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3 कन्नम 3, 4 कन्नम 4, तो इसका LCM जो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 इज इक्वल टू, इसका LCM हो जाएगा 2 3 दूना 6 चौक 24। अब इसका हम लोग HCF निकालते हैं। HCF निकालते हैं 6 और 8 का HCF निकालने के लिए 6 और 8 का गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड 2 तिहाई 6, अब 8 का 2 दूना 4 दूना 8। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। इन दोनों में कॉमन 2 है, तो इसका HCF जो हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब पहली संख्या क्या है? ये हो गई पहली संख्या, और ये 8 दूसरी। तो हम लोग सूत्र पर चलते हैं, तो देखते हैं LCM कितना आया है 24 गुणे HCF कितना आया है 2, तो 24 गुणे 2 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 6 गुणे 8, 24 दूना 48, 8 छंग 48, LHS इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों हमारा पांचवा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग एकदम आसान भाषा में समझाएंगे ताकि सभी कमजोर बच्चों को भी समझ में आए। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम लोग भाग करते हैं, जैसे हम लोग 6 में 2 से भाग देते हैं तो 2 तिहाई 6 बार जाता है, तो यहाँ पर शेषफल कितना होता है 0। तो ये जो 2 से भाग देते हैं वो क्या है? भाजक। और ये जो 6 जिसमें भाग देते हैं वो क्या है? भाज्य। और ये जो आता है भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो है भागफल, और जितना बचता है वो है शेषफल। तो ये भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो यहाँ पर जो इसमें बताया जाता है कि ये जो भाजक होगा वो हमेशा भाज्य से छोटा होगा, यानी A हमेशा B से छोटा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यह कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर भाज्य कितना है 6, ये किसके बराबर हो जा? भाजक, यानी भाजक 2 गुणे भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 0। 6 इज इक्वल 2 तिहाई 6 प्लस 0 मतलब 0। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसको इससे HCF कैसे निकालते हैं इसको हम आप लोग को बताते हैं। दोस्तों हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालेंगे, तो हम लोग HCF निकालने के लिए इन 2 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होगा, और ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग अभी निकालते हैं। इसमें ये जो 2 है 18 से छोटा है, यानी ये 2 क्या है भाजक। 18 2 से बड़ा है, यानी 18 क्या है भाज्य। अब हम लोग इसका साइड में भाग कर लेंगे।
18 में 2 से भाग देने पर 2 9 18, शेषफल 0 बच गया। तो हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको यहाँ पर लिख देंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ पर भाज्य क्या है? भाज्य 18 है तो 18 लिख देंगे। भाजक क्या है? भाजक 2 है तो 2 लिख देंगे। शेषफल कितना बचा? वो मतलब भागफल, भागफल 9 है ना, 9 लिख देंगे। प्लस शेषफल कितना बचा? 0, तो शेषफल 0 आ गया। अब इसको अगर जब शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होगा वह उसका HCF होगा। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है तो इसका भाजक क्या है? 2 है तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा? HCF। जब, यहाँ पर लिख देता हूं, जब शेषफल 0 हो जाए तो भाजक HCF होता है। दोस्तों ये हमारा लास्ट टॉपिक है, √2 को अपरिमेय सिद्ध करना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो हम लोग इसको देखते हैं आसानी से। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर P/Q, ब्रैकेट में जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है और वहीं पर Q ≠ 0। अब हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर 2 √2 का स्क्वायर P² / Q² आएगा। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये जो 2 √2 का स्क्वायर है 2 बचेगा और बाकी उतर जाएगा P² / Q²। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा Q² = P² / 2। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P² 2 से विभाज्य है तो P भी होगा। जब P² 2 से विभाज्य है तो P भी होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना P बराबर 2C। यहाँ पर अगर 2 है तो 2C मानेंगे, अगर 3 है तो 3C मानेंगे, तभी आगे होगा। तो हम लोग करते हैं फिर से समीकरण 1 में इस वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। पहले समीकरण 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, Q² = P² / 2। अब इसको यहाँ पर रख दें, P = 2C है तो P को हटाकर हम लोग यहाँ पर 2C रख देते हैं। 2C, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q² = 2 दूनी 4 C² / 2, 2 से 2 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा Q² = 2C²। तो इसका तिरछा गुणा कर देंगे, मतलब इस 2 को यहाँ पर नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा C² = Q² / 2। फिर अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है क्योंकि
अंडर रूट 2 एक, क्योंकि P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब है इनका मासा 1 होगा, जबकि यहाँ पर 2 भी आ रहा है, तो यानी हमारी कल्पना गलत है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही है।